गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आज तो ठीक हो, मैं भी एकदम ठीक हूँ। वेलकम टू KSPT ब्लॉग। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। राम राम, जय सिया राम, जय भोले बाबा की। अब भगवान जी का नाम लेके शुरू किया करेंगे तो जय सिया राम, जय हो भोले बाबा। गाइस, आज पता है एक चीज बताएं, अगर वो आगे वो हो नहीं पाता ना तो आज मैं पूरे दिन चिचड़ी रहती है, पूरे दिन आज पागल सी रहती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, गुस्सा आता है बहुत भयंकर। तो गाइस, मैंने 11 मई से मैंने जलधारी स्टार्ट करी थी। 11 मई एंड सोमवार से स्टार्ट करी थी। इनने तो 9 मई से कर दी, 2 दिन पहले से, क्योंकि ये 2 दिन चले गए और मुझे जगह नहीं। तुमसे अच्छी दो बार ज्यादा है। और ठीक है, चुप हो जाओ गाइस, वक्त आ रहे थे। तो सारा 11 मई से मैंने स्टार्ट की, जलधारी स्टार्ट की थी। तो आज तारीख कितनी बाबू? 30 मई है ना? हाँ 30 मई है, हाँ 30 मई है आज। तो गाइस 30 मई हो गई है आज। तो बहुत 20 दिन हो गए, कम से कम 10 दिन 20 दिन हो गए होंगे। आज मेरी मिस होने जा रही थी। अगर कोई पर्सनल रीजन है तब मिस हो रही है, वो बात अलग है। बट हम जान पूछ के मिस हो रही है, वो मुझे गुस्सा आती है। आज क्या हुआ, कल आपने पिछले ब्लॉग में देखा तो कितना सारा काम किया था, पूरा घर धोया था। 10-11 बजे फ्री हो पाए थे, तो सोते रह गए हम, आँख नहीं खुल पाई। आँख खुली 7:07 पर, और 7:15 पर जलधारी हटा देते हैं। अब 8 मिनट हमारे पास, तो यहाँ से नहा के जाना 8 मिनट में इम्पॉसिबल था गाइस, इम्पॉसिबल। बट इम्पॉसिबल जिसको मैं पॉसिबल किया। 7:07 पर उठी, 7:10 में नहा के तैयार, 3 मिनट में। ये इम्पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल ये था कि 5 मिनट में नहा के रेडी हो गई मेरे से पहले, 2-3 मिनट के अंदर ही नहा के। वो तो कह रही हूँ मैं, ये इम्पॉसिबल। 7:07 बजे उठी हो, 7:10 पे नहाई, 3 मिनट में फटाओ नहाई, तुरंत फटाओ 2-3 लोटा का पानी डाला, तुरंत पकड़े। 7:10 पे कंप्लीट नहा लिया। फिर 2 मिनट मुझे नहाए, जल्दी से मैं जल भरा, समाज चालू करके। जैसे लाइट आ रही थी उस टाइम, अब लाइट चली गई है तो कमरे मंदिर में पड़ा हुआ है। उस टाइम लाइट आ रही थी, मैं जल्दी जल पड़ा और जल्दी से बस। और 7:13 पे हम निकल गए हैं, तुरंत पहुंचे हैं और जल चढ़ाया, वो हट गई है। मतलब हम बोले आप इतने खुश हैं हम कि लास्ट जलधारी हमारी थी। हमारे पास एक आंटी एक आंटी आ गई थी पीछे, हमारे पीछे एक आंटी छोटी सी लोटा लेके आई थी, उनका चढ़ा दिया और तुरंत हट गई। बस हम सोच रहे कि हम बस 1 मिनट भी अगर लेट हो जाते तो गाइस आज हम जलधारी नहीं कर पाते, और मेरा पूरा मूड चिड़चिड़ा रहता है आज, है बाबू। पूरे दिन मेरा मूड ऐसा रहता, कुछ पूछो नहीं। और गैस मैं इसके लिए गई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमार हो, अभी भी इतनी गर्म रखी है, बुखार आ रहा है। मैंने कहा मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बोले बाबा से प्रार्थना करके आऊँगी, आज जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत तेज बुखार चढ़ा है। अब कुछ खा, कल ना इसने एक चीज़ खाई है ना, ले एक घूंट दूध पिया है, कल बिल्कुल दूध नहीं पिया, बिल्कुल तेज बुखार चढ़ा हुआ है इसके। हाँ बेटो, तो इसको मैं अभी कुछ खवाऊँ पहले ज़बरदस्ती, तो उसको दवाई दूँ पहले, फटाफट दवाई दे दूँ तब ये ठीक हो जाए एकदम। गाइस तुम्हारी 30 तारीख है आज। मैं मंदिर में कह रही थी पहले बोला दर्शन कर लूँ, फिर जाके घर पे एनिवर्सरी बोलूँगी मम्मा, हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा। और पापा बाहर खड़े हैं, पापा बाद में कर लूँगी। तो आज मम्मी की 30 मई को हैप्पी एनिवर्सरी है, और मम्मी को ध्यान ही नहीं है कुछ को। मम्मी लाली में लगी पड़ी है, मम्मी ना 55 शादी हुई थी ना, मम्मी 1995 में शादी हुई थी, है ना? 1995 में मेरी शादी हुई थी, तो 26 और 5 31 साल हो गई यहाँ। मम्मी तो शादी कब हुई थी, कौन सन में हुई थी? 1995 में है, तो आज 2026 है, कितने साल आएंगे शादी तुम्हें, गिनो। 26 और 5 31 साल आज हो चुकी हैं पापा मम्मी को। पापा बाहर बैठे हैं, अभी तक घर ही नहीं आएंगे, पैर छूने हैं। 5 साल हो गई हैं, और जी जग गई है, जी जग गई। लाइट चली गई है, गर्मी में कोई आती नहीं है, जी जग गई है, अब वो पे आ रही है। आ जा आ जा, क्या बात है, क्यों रोए बेटा? ओ मम्मी अब पानी फेरो तो का। ओहो जे गीले पड़े कपड़ा मेरे, हाँ पूरी फ्रॉक गीली हो गई गैस, जब कपड़ा गीली पड़े मेरे। क्या बात है, क्यों रो रही बता? हैं क्या बात है, क्यों रो रही बता? क्यों रो रही बता? मैं अच्छा का होगा पता चाहिए? कौन सी कटोरी? बुआ कटोरी चाहिए। गैस अभी मंदिर गए थे बुआ वाले पे, जो सामने यहाँ पे ही है घर के सामने, वो कटोरी पसंद बांट रही थी, वो कटोरी मांग रही है कि पूरी चाहिए कटोरी। आपकी मैं ऊपर से कटोरी लाऊं? पूजा की कटोरी हमारे मंदिर में रखी है, ऊपर ले आऊं कटोरी? जिद नहीं करती बेटो, पसार में लेके आई बहुत सा पसार लेके आएंगे, दिखाऊं पसार? तो पसार दिखा रही, दिखा। लाइट चली गई है किचन में, लाइट रुको। और जो बना, हाँ मैं लेके आ रही हूँ, ये चाय बना रहे हैं गाइस।
आज हम डिब्बा ले गए, इस डिब्बा में पानी भर के ले गए थे और इस डिब्बा भर के ले गए थे, ये डिब्बा भर के ले जाते हैं। और देखो लक्ष्मी मंदिर से ये मिला है प्रसाद और ये मिला है और केला मिला है। गाय वो कटोरी पीतल वाली कटोरी मांग रही है, मैं कटोरी उठा कर लेके आऊँ, शायद समझ जाए, कह दूँगी वहीं से ले आई मंदिर से। गाय मैंने ले ली है, अब मैं चुपचाप से प्रसाद इसमें रख रही हूँ और कह दूँगी कि मंदिर से ले आई हूँ चुपचाप से। गाय ये बुआ का प्रसाद है जी, बुआ ने दिया है मंदिर पे, मैं इसमें रख दे रही हूँ, कह दूँगी कि बुआ के मंदिर से ले आई हूँ। ले लाला, मैंने बुआ से मांग लिया मंदिर से सामने से, मैंने कहा बुआ कटोरी दो सारी, मैं लाली भूखी है ना, उठो खड़ी हो बैठो, मैं उन मंदिर से मांग ले आई, खा लो मैं बच्चा। ये कटोरी थी बुआ के पास, हाँ बुआ ने कटोरी, मैंने कटोरी बुआ से छीन ली, मैंने कहा दो बुआ, मेरी लालो मांग रही है, खा ले कच्चू तो खा ले बच्चा, खा ले, आज शनिवार है, हनुमान जी का ये बूंदी बटी है, खा ले ली वाना ले अच्छा मौड़ी तो जो मिल जाए गंदी संदी मुंह में डाल दे। गाइस एक बात बताएं आपको, अभी पहले हाँ एक बात सुन लो, मेरे पापा आए थे तो मैंने पैर छुए थे, पापा के हैप्पी एनिवर्सरी बोला था, तो मैंने पापा से पूछा था कि मम्मी आई थोड़ा सा भुलक्कड़ हो गई हैं, भूल जाती हैं चीज़ों को। मैंने कहा शादी आपको 95 में तो हुई थी, आपको 31 साल हुए हैं ना, पापा कहा नहीं 31 नहीं 30 हुए हैं, 96 में शादी हुई थी और 97 में ये पैदा हो गए थे। तुम हाल पैदा हो गए थे, तुम ना होते तो हम कहाँ से होते, कह रहे तुम ना होते तो हम कहाँ से होते, फिर जिका से होती है बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, खड़ी नहीं हो पा रही सच में यार। आज एनिवर्सरी तो जरूर यहाँ पागी, मैंने कुछ सोचा था बट करूँगी, कभी ये भी खुश हो जाएगी वो चीज़ देख के, थोड़ा तो खुश होगी हमारी। आज ने खा रही है कुरकुरे, आज 28 तारीख हो गई पूरा दिन, 29 तारीख पूरे दिन हो गई, आज 30 है, तो आज 30 सुबह थोड़ा सा खा रही है। 2 दिन इसने ना कुछ खाया है ना दूध पिए घूंट नहीं पी है, और दूध तो अभी भी नहीं मांग रही है, लेकिन जबरदस्ती दूंगी दूध आज तो। बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई, पता नहीं क्या नज़र लग गई एकदम, गर्मी लग गई, कहीं झांक लग गई, समझ में नहीं आता क्या हो गया इसको, एकदम ऐसी हो गई है कुछ तो नहीं। हाँ एक चीज़ खाते हैं, मम्मी अभी गई ऊपर छोटी लाली को देने के लिए चाची के पास खिलाने के लिए, तो मैंने भी मम्मी कहाँ, मम्मी ऊपर है शायद, नीचे है नहीं मम्मी, लाली देना मुझे गई थी मम्मी शायद ऊपर छत पे होंगी, छत पे गई गाइस। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, मेरी मम्मी के लिए मैं कुछ मंगाया है, मैंने मम्मी कोशिश कर दी ब्लू साड़ी मंगा दे, ब्लू साड़ी चाहिए, ब्लू साड़ी नहीं है पास, मुझे ब्लू तो पसंद है, ब्लू नहीं है, तो मैंने कहा मम्मी को एनिवर्सरी सरप्राइज दूँगी, मंगाते चलो। बाबू क्या हो गया, पानी पापा उसमें पानी ले बैठेंगे बाबू, पानी लेना बाबू, जब पानी ला जा गाइस। मैंने मम्मी के लिए ब्लू कलर की साड़ी मंगाई है, देखो मम्मी शाम को मम्मी को दूंगी, जब उनकी एनिवर्सरी मनाऊंगी शाम को तो मम्मी को दूंगी। मैंने धीमे क्यों बोलनी, मम्मी तो ऊपर है यार, तो मम्मी शाम को मम्मी को दूंगी ये गाइस, मैंने मंगाई है। मुझे ब्लू कलर मुझे साड़ी पसंद आ रही है वाली, और मेरे पास ब्लू कलर का ब्लाउज रखा हुआ है, मैं भी कर दिया करूँगी, मम्मी का सिलवा दूंगी इसी ब्लाउज का, इसी का साड़ी का ब्लाउज। और वो देखो मम्मी के लिए ये मंगाई है, शाम को देंगे हम दोनों लोग हैं, और उनके छोटे केक ले आना, केक कटवा देंगे। अब पापा चिल्लाएंगे कहा को तती केक काटवेगी, हम ना काट केक, लेकिन मैं कटवाऊंगी, आज केक मंगा लूँगी शाम को, पहले ही वहाँ रख लूँगी, रात में नहीं, बाद में आंधी तूफान पता नहीं था कब आ जाते, तो इतनी तेज आंधी तूफान हुआ कुछ पूछो नहीं, तो आज मैं शाम को मंगा रख लूँगी, जब ऊपर वाली फ्रिज में रखे आऊँगी दुपका के, तो ऊपर भी जाती नहीं है, कम जाती हैं तो ऊपर फ्रिज खोलेंगी नहीं, तो नीचे खोलती जाती है फ्रिज। गैस में फटाफट रख दूँ, आ रही शायद। तो गाइस कल हम लोग दवाई लेकर आए थे लाली के लिए, बट अभी हम लोग लेके जा रहे हैं उसको दीपक लगवानी यहाँ पे, क्योंकि दवाई तो अभी असर नहीं हुआ है और दस्त वगैरह और ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी हम लोग दूसरे डॉक्टर पे लेकर जा रहे हैं उनको, और बोतल वगैरह भी मेरे ख्याल से चढ़ेंगी, और 1:30 बजे का टाइम दिया है, अभी हम लोग बस जाने ही वाले हैं, 10-15 मिनट बचे हुए हैं, तो जब तक ये आराम कर रही है, तो आप बने रहो हमारे इस ब्लॉग में एंड तक। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा 3 दिन में तो बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं है, हड्डी निकल रही है, खड़ी तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रही है, बिल्कुल ऐसी हो गई है, तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, पास में बैठे तो हाथ पे ना भूख लग रही ना हाथ कुछ काम कर, आज ज़्यादा खराब हो रही है, 5-5 मिनट में लेटिंग कर रही, 5-5 अपने आप ही निकल रही, पता नहीं पड़ रहा करिए, पता नहीं पड़ रहा, अपने आप ही निकल लगी है। ये दुकान से आ गए, हमें नंबर लगा दिया है, कल जा गए थे, उनकी दवाई थोड़ी देर में असर करती है,
और जो दीपक लवानी है, हाँ ठीक है, दीपक लवानी घर के पास में है डॉक्टर भबाड़ हॉस्पिटल है, उसने सुबह से उसी की दवाई खाई है। छोटे पंचर से पैदा हुई, अब से उनकी दवाई खाती है, तो उनकी दवाई इसको सूट करती है। तो वही नंबर लगा के आया। उनका क्या नंबर बहुत भीड़ होती है, नंबर अगर 10 बजे लगाओगे तो शाम के 3 बजे तक आता है। तो 1:30 या 2 बजे का टाइम बताया है, वही 12:30 ही हुए हैं। तो हमको जल्दी से हो जाए, तो ऐसी हो गई है पूछो मत। खाने की कुछ ना 3 दिन से ना खाया है ना कुछ पिया है, कुछ भी नहीं खाया। और दूध तो उनको पी ही नहीं रही है, उल्टी कर रही है। थोड़ा सा फुटरा फुटरा खा लेती है तो तुरंत उल्टी कर इसकी भी देती है। तबीयत खराब होती है गाइस, ये तो एक दिन में वो सही तो हो झेल गई। लेती है, छोटी होकर झेल लेती है वो तो, मतलब दवाई दे दो उसे तुरंत सही हो जाती है। बट ये इसको बहुत, अगर ये बीमार होती नहीं है और होए तो 4, 5, 6 दिन, मतलब हफ्ता भर तो ये ले ही लेती है। और 3 दिन हो गए, 28, 29, 23, 3 दिन से ना उसने कुछ मुँह पर रखा है ना पिया है। हालत इतनी बुरी हो गई थी कुछ नहीं। ये तो मस्त है, जाए सही रहे, दोनों ही सही रहता है मेरा। लेकिन ज़्यादा बीमार होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, ज़्यादा से ज़्यादा दुख लगता है मुझे बहुत। मत छेड़ बेटा, मैं छोटा मुझे पकड़ लिया है। तो अभी आराम करके कर लेंगे, मुझे बहुत समझ आएगी इसकी। अभी आराम करके। तो गाइस डॉक्टर के पास से आ गई है, तो दीपक लवानिया से आई है और उन्होंने देखा है, तभी मुझे ऐसा लगा अब मुझे शांति मिलेगी कि हम लाला ठीक हो जाएगी एकदम। हंस के दिखाओ गाइस को, हेलो गाइस। थोड़ा इसके दिखा दो बाबू, सीने से हंसा नहीं है आपने। लाला इसका कुकू, थोड़ा सा हंस के दिखा दो। अब थोड़ी सी आवाज निकली है गाइस। सो गाइस अभी सिर्फ एक खुराक गई है इसके अंदर, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, लेकिन इसको बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। जब बुलवाने में गए थे तो डॉक्टर ने सीधे बोल दिया इसकी आँख की दिक्कत तुरंत तो भर्ती कर दो, क्योंकि इसके 2-3 दिन एडमिट रहेगी, क्योंकि इसके पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो फिर आपके डॉक्टर बोले चलो हम 3 दिन की दवाई लिख रहे हैं, अगर दवाई से आराम नहीं मिले तो इसको एडमिट ही करना पड़ेगा। तो अब 3 दिन की दवाई लिख दी है उन्होंने, और बहुत सारी कम से कम 6-7 दवाई हैं, सिरप है 6-7, फिर टाइम टू टाइम देना, और ORS का घोल दिया है। इसे क्या बोले कुछ उल्टा सीधा खा लिया है इसने, इसे फूड पॉइजनिंग हो गई है एकदम, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉटी 5-5 मिनट में पॉटी निकल ली, 5-5 मिनट में पॉटी निकल ली, इतनी तबीयत खराब हो गई। हाँ अब रात में दूंगी, फिर कल सुबह दूंगी। अभी ये दवाई जो थी दोपहर की दवाई मैंने दे दी है। तो गाइस अभी ORS से घोड़ी पिला दिया है, अभी तो तब से नेगेटिव नहीं करी उसने। हाँ थोड़ा सा पी लिया है, अभी आधा गिलास रखा हुआ है, पी लेना बेटा। और गाइस मैं इसको देख के बहुत परेशान हो जाती, बहुत। उन्होंने जैसे बोला एडमिट करना है, मेरे रोंगटे खड़े से हो गए थे, क्योंकि एडमिट होगी तो जाहिर सी बात वो तो चढ़ेंगी, और वो चढ़ने के लिए ड्रिप लगती हैं। उसके हाथ में अभी तक कभी ड्रिप नहीं लगी है, 3 साल की हो गई है, मैंने जाते कभी ड्रिप लगे हैं इसको। क्योंकि मेरे भी कभी भी ड्रिप नहीं लगी थी, शादी के बाद जब ये पेट में आई तभी लगी ड्रिप, मैंने कभी ड्रिप कभी नहीं लगी थी। इसकी सुई चुबा दो तभी रोने लगती है। हाँ एक बार ड्रिप लगी थी, जब शादी से 5-6 महीने पहले मेरे डेंगू हुआ था, तब मैं चढ़ी थी बोतलें, तब लगा था। हाँ तब लगी थी एक बार ड्रिप, उससे कभी पहले कभी लगी नहीं है। मैंने जाते भी इसके लगे, कभी नहीं लगे ज़्यादा को। हाँ बेटू नहीं मैं नहीं सुई लगाऊंगी, ये कह रही है लगा। क्या कह रहे बेटो? हैं? हाँ वो सुई नहीं लगाऊंगी, सुई लगाने गई, सुई मत लगा देना, सुई मत लगा देना, मैं नहीं लगाऊंगी बेटा सुई। बस मैं चाहती हूँ दवाई प्रॉपर दूंगी टाइम पे। अब बाहर का ऐसा बिल्कुल बंद, हम लोग गौर नहीं कर पाते, हम लोग गौर क्या, अब ये होता है बच्चा है तो बच्चा है, वो खाने की बात नहीं, बट इस बार ज़्यादा, क्योंकि अभी तक कभी नहीं हुआ, इस बार ज़्यादा हो गया इसका। अब बाहर ये है कि मैं अकेली तो हूँ नहीं कमाने वाली, ये भी कहीं दिलवा दी, कहीं मम्मी कहीं पापा कहीं ऊपर भी सब लोग दिलवा दी, कहीं बाहर भी, तो बाहर भी तो सारे दोस्त हैं, बूढ़े बूढ़े बाबा सब इसको दिलवाते हैं सब। अब मैं किन किन से मना करूँ खाने के लिए, बच्चे ऐसा प्यार करते हैं, प्यार में पिला देते, सब लोग पिला देते कोल्ड ड्रिंक, वो अब प्यार करते प्यार में दिलवा, लेकिन अब प्यार में क्या हमारी तो अब खराब चलेगा, कम से कम 1.5-2 हज़ार रुपये लगते हैं इसमें, 30 देता है कि इसको कुछ खिलाओ तो मना करते हैं, जो कुछ लाया ना गुन्नू मना का, गुन्नू जाना चाहिए बात लोगों का। तो गाय फटाफट हम हल्दी मिली है, रोटी खा सकती है, दाल चावल खिचड़ी दही केला वगैरह बताए हैं इसको, तो मैं भी इसे खिलाऊंगी, खिचड़ी बना दूँ उसकी पतली सी, फिर खा लेंगे। गाइस
दोपहर शाम को हो रहे हैं 5। ये टीवी देख रही है आराम से लेट लेटे, मासा एंड बियर देखती है, और हम लोग एसी में आराम कर रहे हैं। गैस कल का पूरा दिन काम का नतीजा आज पा रही हूँ मैं। रात में कल आपने इसे चलाई नहीं थी क्योंकि पिछले ब्लॉग में देखा था आंधी तूफान आ रहा था बहुत, तो कल तो बहुत ठंडा था रात में। कल 11 बजे फ्री होते। पिछले ब्लॉग जो इसने ब्लॉग नहीं देखा पिछले ब्लॉग देखना, मैंने रात में 9 बजे पहुँच लगाया, 9 साढ़े 9 बजे। अब लोग आराम करके ये कोई सो रहे हैं, लालू मेरी लेट का टीवी देख रही। अब थोड़ा सा ना आराम मिला है, जल्दी ठीक हो जाए। एडमिट करने की नौबत ही नहीं है भैया, मैं नहीं चाहती लड़की की प्रॉब्लम है। ट्रिप लगे भैया, मैं नहीं चाहती। ठंडा तो मेरे को ठंडा लग रही है, मुझे कुंभल होकर लेटे आराम से। छोटे लालू को परी ले गई है ऊपर, परी कॉलेज से आई है 4 बजे, परी ले गई है ऊपर। बच्चों चक्कर में हम टीवी देख ही नहीं पाते, फोन ही देखते रहते हैं क्योंकि बच्चे टीवी नहीं छोड़ते हमारे। अब ने आँख खोली है, कल से तो ऐसे कर रही थी, मम्मा चक्कर आ रहे हैं, मम्मा चक्कर आ रहे हैं, आँखें ही नहीं खोल रही थी। एसी को वहाँ से यहाँ शिफ्टिंग करने हैं, पता कितना खर्च होगा? 10,000 रुपये लग गए। 10,000 मैं खुद विश्वास नहीं कि 10,000 लग गया शिफ्टिंग में। ये बोल रहे थे कि अगर उस कमरे से इस कमरे में करेंगे तो बहुत खर्चा आएगा, मत कराओ। और मैंने कहा करानी तो है इस कमरे में, क्योंकि उस कमरे में कूलर लग गया है। अब कूलर भी उस कमरे में, उस कमरे में एसी, तो क्या फ़ायदा? वो कमरा बाहर का है, उसमें कूलर लग जाता है, इसमें कूलर लगेगा नहीं, इसमें एसी लगा दो। तो शिफ्टिंग में पाइप आया है बड़ा, क्योंकि जो दीवार है ना, इसके एरिया को दिखाती हूँ आप। ये एसी लगी है, ये दीवार है, दीवार किचन की है। अब यहाँ से उसका पाइप गया है, किचन में होल हुआ है, फिर किचन में होल हो गया, फिर बाहर गया है दीवार पे, तो बहुत बड़ा पाइप लग गया। पाइप ही आया है 4,500 का, 5,000 बोले गया गैस भरने का और लेबर गिरी जो करने का। इसने जो 10 बजे से 4 बजे तक लगा रहा, भैया अब काम करेगा इंसान, पैसा तो लेगा ही लेगा। तो उसके गए 5,000, 4,500 अगर 9, साढ़े 9, 9,000, साढ़े 9,000 रुपये खर्च हो गया शिफ्टिंग में। अगर शिफ्टिंग नहीं होती तो उसमें 4-5 हज़ार सर्विस, मतलब 3-4 हज़ार सर्विस हो जाती, सही रहता। बट अब ये पैसा खर्च होगा, बट अब ठंडा लग रहा है। अच्छा गर्मी की वजह से तो परेशान हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई और गर्मी चढ़ गई इसलिए। कूलर में मार्च अप्रैल तक काम चलाता है कूलर, बट मई जून की जो गर्मी होती है वो कूलर से काम नहीं चल पाता, उससे तो एसी ही काम कर पाती।